इसमें अभी गिबली का ट्रेंड चल रहा है, तो आप सब युवा हैं, आप सभी ने इस्तेमाल भी किया होगा, मैंने भी इस्तेमाल किया है, मैंने भी इस्तेमाल किया है और आप सभी ने भी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आज हम आप सभी जानना चाहते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से नुकसान क्या क्या है। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर इसके बहुत तरीके के नुकसान है कि सर हमारी गैलरी वगैरह की फ़ोटो लीक हो सकती है, हैक हो सकती है और भी बहुत सारी जी सर ये है कि हमें ना इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो हमारे फ़ोटोज़ को किस तरह से यूज़ करेगा। सर वही आजकल के ट्रेंड चलते हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इन फ्यूचर होगा तो ये हमारी फ़ोटोज़ और ये प्रोफाइल फ़ोटोज़ को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ये इन फ्यूचर हमारे लिए थोड़ा सा घातक भी साबित हो सकती है। हम इसे आज के समय में यूज़ मज़े के लिए कर रहे हैं, पर क्या पता ही हमारी फ़ोटो प्राइवेसी लीक भी हो सकती है। सर एआई को मतलब कुछ पता नहीं है, हमारी फोटो लीक कर सकता है और उनको अलग अलग तरीके से एडिट करके कहीं भी डाल सकता है। जैसे वो हमारे पर्सनल डाटा को भी लीक कर सकता है। और सर टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि हम एक फ़ोटो पे नहीं रुकते हैं, एक के बाद 2 3 और फिर ऐसे कन्वर्ट करके जा रहे हैं, तो उसमें हमारा टाइम भी खा सकता है। सर स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है क्योंकि आजकल जो यूथ है फ़ोन पे लगी रहती है, पर फिर भी यानी इन चीज़ों से देखकर और अट्रैक्ट होकर टाइम बढ़ता रहता है। हम जो आउटर रिसोर्सेज होते हैं उस पर कम ध्यान देते स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं, तो आइस पे इफेक्ट पड़ सकता है। सर एप्लीकेशन भी ख़त्म हो रहा है। जी, आज सभी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया, ताली मारिए नहीं सभी के लिए। सही एक दो बातें जो छूट गई है। देखिए आज हमारा देश जो है स्वदेश की तरफ बढ़ रहा है। हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट किया है, ठीक है, ताकि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बढ़ावा दें। और ये जो गिबली है ये जापान का प्रोडक्ट है, आप समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं चाइना का मिक्सअप भी है। तो हम अगर इसको वो करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये हमारे देश के प्रति समर्पण और अपने देश के कलाकारों के प्रति सम्मान होगा। जो हमारे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आज वो बेघर हो रहे हैं, उनको लग रहा है उनको आने वाले समय में उनकी अपेक्षाएं और सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी आस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने एआई में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, जो हम आपकी डाटा को यूज कर सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप कल बच्चे बता रहे थे जो लड़के को लड़की बना दे रहे हैं, लड़की को लड़के बना दे रहे हैं, किसी बच्चे के हाथ में गोद में बच्चे भी डाल दे रहे हैं, अलग अलग फनी टाइप का वीडियो लोग फोटोज क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में नेकेड भी कर दें, नंगा भी कर दें, पॉसिबल है। अगर मुझे कोई आज मैं पहना हूँ और मुझे कोई नंगा करके दिखा दे सपोज, तो मुझे लीगली एक मेरे पास सहारा रहेगा, वो भी दूर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए ये प्राइवेसी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है, देश के लिहाज से सही नहीं है। हाँ, आपने यूज़ किया, एक दो बार देखा, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे देश में ना हो, इसका हम विरोधी करते हैं। ठीक है, कुछ समय मजा दे करके हमें ये ज़िंदगी भर के लिए सजा दे दे, तो हम चाहेंगे ऐसा सजा? कुछ देर के लिए मजा ये हमें दे रहा है और चाहे हमें ज़िंदगी भर के लिए सजा दे दे, ऐसा कुछ तो अच्छा लगेगा? आज देखिए प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, बड़े बड़े उद्योगपतियों की क्रेडिबिलिटी, देश में जो अच्छे संवैधानिक पद पर है उनको दिखा रहा है ऐसे करके कुछ फनी टाइप से। बताइए उनका एक रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? उनका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? मोदी जी को कोई दिखा रहा है, कोई योगी जी को दिखा रहा है, कोई भी ऐसे बड़े आदमी जो प्रतिष्ठित आदमी हो जिसकी साख है देश में, समाज में, और उनको दिखाई दे रहा है, और उनको कबूतर बैठा दिया मान लीजिए सपोज, या कुछ उनको फनी टाइप दिखा दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज को कहीं ना कहीं, ठीक है, देखने वाले को अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो भाई ये ऐसे कॉमेडी टाइप से दिखा रहा है, लेकिन जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उनको तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है ना, पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? सोशल मीडिया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है, तो फिर दूसरे बड़े बड़े लोगों को भी पता चला कि हाँ हमारी जो कंट्री के लोग हैं उन्होंने ऐसे बना कर रखा है, हमारे जो पीएम और राष्ट्रपति वगैरह। हाँ, हमारे देश में बेटा एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, यह देश बहुत बड़ा विशाल देश है, और इस देश में गलत चीज़ों को जल्दी प्रमोट करते हैं आप लोग, उसकी ट्रेंडिंग ज़्यादा आ जाती है। आप देखिएगा इंडिया में कोई भी चीज़ नया चीज़ आएगी वो ट्रेंड बन जाता है, एकदम धुआं हो जाता है। इसीलिए आज बड़े बड़े देशों का, बाहरी देशों का बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर इंडिया हो गया है। अगर उसको कहीं अपनी चीज़ें को लॉन्च करना हो ना तो इंडिया वो छोड़ दे, ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं परमाणु बम से कम नहीं है मेरे समझ से। जी सर इसका एक डिसएडवांटेज और है, जो जैसे ओरिजिनल टू गिबली हो सकती है ना पिक, वैसे गिबली टू ओरिजिनल भी हो सकती है। इस तरह से मतलब जो कुछ लोग हैं ना अपने पार्टनर्स को रिवील कर रहे हैं गिबली में,
तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि गिबली टू ओरिजिनल करके कोई भी तुम्हारे पार्टनर को देख सकता है, जिसे तुम सोच रहे हो किसी को पता नहीं चलेगा। हो गई, प्राइवेसी खत्म है, प्राइवेसी खत्म है जी। और तो कृपया करके जो लोग इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा सॉरी सेना की तरफ से हम उनको अपील करते हैं तो आप इसको संज्ञान में लें। अगर एक तो करें नहीं, कर रहे हैं तो सुरक्षा के साथ करें। अभी कई सारे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन दी गई है जो आप इसको, आपकी प्राइवेसी कहीं से सुरक्षित नहीं है।